हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका जो सामाजिक विज्ञान का हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? सामाजिक विज्ञान है, उसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। बच्चों, इसमें 40 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर करने पर एक कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको पहले से पता है। बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है, ये जो सवाल आपको ये टेस्ट जो चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी सवालों को आप लोगों को रट लेना है। यकीन जानिए, फाइनल एग्जाम में यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आपके लिए कोई वीडियोस बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 में, यानी कि घ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो, क्वेश्चन यानी कि क, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा बच्चों, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा मेज़ेनी, यानी कि ख इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल है हमारा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। इटली का जो एकीकरण है वो कब पूरा हुआ था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1861। 1861 को इसका पूरा हुआ था। नेक्स्ट पांचवा सवाल है बच्चों हमारा, शुल्क संघ जॉल वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, यानी कि परसा की पहल पर की गई थी, यानी कि इसका क आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा सवाल है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि क इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी बच्चों हमारे बापूजी, यानी कि महात्मा गांधी ने। ख इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ग इसका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है हमारा, ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बापूजी को, महात्मा गांधी को, यानी कि घ इसका सही आंसर होगा। 10वां सवाल है हमारा बच्चों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो बच्चों, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में, यानी कि क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। क महाराष्ट्र, ग गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों में पाई जाती है लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा घ आपका आंसर होगा। 15वां सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है। तो बताइए, कृषि के प्रसार से किसी को नुकसान होगा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका क इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, देखिएगा, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपके ऑप्शन नंबर ख 1973 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ख इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है।
ठीक है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा संकटग्रस्त जाति, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ, तीनों को रखा गया तो इसका आंसर हो जाएगा घ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा घ। 18 नंबर सवाल है हमारा, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ने। तो बच्चों यहाँ पर आंसर गलत है आपका, इसका यहाँ पे हो जाएगा खिलजी। कौन सा आंसर होगा बच्चों? खिलजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा घ। बहुउद्देशीय परियोजना में हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा 20वां सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है बच्चों? तो ये हो गया आपका नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया बच्चों? तो नर्मदा नदी पर। तो बच्चों हमारा 21वां सवाल है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि तीनों पर। तीनों ही टॉपिक जरूरी है आपका विकास दर ज्ञात करने के लिए, तो घ इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। तो अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथी परिवार की आय क्या है आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4 परिवार है, तो 4 परिवार है और आय कितना है? 5,000 है। तो टोटल आपका आय जो बनता है वो कितना बनता है बच्चों? 20,000 रुपये का आय बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति का दिया है 4,000, 7,000 और 3,000, तो 7 3 10 4 14, अभी आपका 14,000 ही पूरा हो रहा है। तो बच रहा है कितना बच्चों? 6,000 बच रहा है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 6,000, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? मानव विकास रिपोर्ट जो है किस पर तुलना करता है आपको बताना है। ठीक है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या इनमें से सभी? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ नंबर इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल इनमें से सभी, यानी कि सभी जरूरी होता है, घ नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या औसत जन्म दर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों शिशु मृत्यु दर, यानी कि क इसका सही जवाब है। ठीक है। वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि वन से जो भी चीज़ हमें प्राप्त होता है जंगल से, पेड़ पौधों से, तो वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, वे क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और वे नियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संगठित क्षेत्र। क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले जो टैक्सी चला रहा है बच्चों, ये सेवा प्रदान कर रहा है, और जो टीचर है वो भी सेवा प्रदान कर रहा है, तो ये दोनों सेवा क्षेत्र में आएंगे, नरेश और राकेश। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब होगा। ठीक है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है? तो बच्चों मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 29 नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो बच्चों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि अधिकतर खेती के कामों में बच्चों इसको आप दिमाग में रख लीजिए, खेती से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो खेती अधिकतर मौसमी बेरोजगारी में ही आती है।
ठीक है। नंबर 30 नंबर यानी 30 नंबर सवाल देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि ख इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। तो ग नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है, 32वां नंबर सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन बेल्जियम के एक भाषीय समूह नहीं है? निम्न में से कौन बेल्जियम के एक भाषीय समूह नहीं है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ख स्पेनिश, ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर सवाल देखिएगा, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सिंहली, यानी कि घ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1948, यानी कि घ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा 36, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर क अरबी, क इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, बाकी के ये 3 सही हैं, लेकिन इसका स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, यानी कि घ नंबर इसका सही नहीं है। नेक्स्ट 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो आपका ख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इस बार आपको गलत का चयन करना है। तो बच्चों इसका सही जवाब है घ, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर और अंतिम सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको गलत का चयन करना है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा, आपका जो जवाब होने वाला है वो है हमारा खाद्य विक्रेताओं के संघ दबाव समूह, यानी कि ये आपका ख। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपका ये आज का ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी मॉडल सेट का हल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।